बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। बेटा 13 चैप्टर आज हमने शुरू करना है। 10th चैप्टर हमने पढ़ा था वर्ल्ड विदाउट बुक्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और 12 ये दोनों शामिल नहीं हैं, स्किप कर दिए गए हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में, इसलिए हमने भी उनको स्किप कर दिया है और हम आगे हैं अब 13th चैप्टर पर, जिसका नाम है फेथफुलनेस, सच्चाई, वफ़ादारी, इफ़ाए अहद। तो ये चैप्टर आप में से बहुत से बच्चों ने पहले पढ़ रखा है। ये कहानी है एक नौजवान की जो कि अपने अहद का बहुत पक्का और वफ़ादार है। तो इसकी मैं आपको शॉर्ट सा एक स्केच दे देता हूँ कि इस कहानी में क्या है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास एक बार दो नौजवान आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, जिन्होंने एक नौजवान को पकड़ रखा है और वो बताते हैं कि इस नौजवान ने हमारे बाप को कत्ल किया है, इसलिए इसको फांसी पर लटकाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उससे पूछते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। तो वो अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कहता है हाँ जी वाकई ऐसा है, मेरे हाथों इनका बूढ़ा बाप कत्ल हो गया है और मैं आपकी तरफ से दी जाने वाली किसी भी सज़ा को कबूल करता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। तो उस नौजवान ने कहा कि मुझे फांसी की सज़ा मंजूर है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि 3 दिन का मुझे टाइम दिया जाए, 3 दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ठीक है, अगर कोई तुम्हारी ज़मानत देता है तो तुम जा सकते हो, जो भी तुम्हारा ज़रूरी काम है उस काम को निपटा के तुम वापस आ सकते हो। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की तरफ उस शख्स ने देखा और कहा कि ये हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी जो कि एक सहाबी थे और बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ थे, उनसे उसने दरख्वास्त की कि आप मेरी ज़मानत दें। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी राज़ी हो गए उसकी ज़मानत देने के लिए और 3 दिन बाद सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही परेशान थे हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की किस्मत के बारे में। तो अचानक वो शख्स नमूदार हो गया, वो शख्स आ गया। तो उसकी इस वफ़ादारी पर और इफ़ाए अहद पर तमाम लोग बड़े हैरान हुए और वो जो 2 नौजवान थे जिनके बाप का मर्डर हुआ था, वो इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने माफ़ कर दिया उस नौजवान को अपने बाप का खून। तो अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। वंस एक दफ़ा का ज़िक्र है, वंस एक दफ़ा का ज़िक्र है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सिटिंग बैठे हुए थे इन द मस्जिद ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मस्जिद नबवी में। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, वॉज बिज़ी, मसरूफ़ थे, इन द अफेयर्स, मामलात में, ऑफ द स्टेट, रियासत के। ठीक है जी। वंस एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद नबवी में बैठे हुए रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे। 2 यंग मैन, 2 नौजवान, होल्डिंग, पकड़े हुए, आ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, एंड स्टडी, स्टडी का मतलब होता है हट्टा कट्टा, ताकतवर, कंट्री मैन, देहाती, विलेजर। 2 नौजवान जिन्होंने एक हट्टे कट्टे और मजबूत देहाती को पकड़ा हुआ था, अपीयर्ड, हाज़िर हुए, बिफोर हिम, आपकी खिदमत में। 2 नौजवान जिन्होंने एक हट्टे कट्टे और मजबूत देहाती को पकड़ा हुआ था, आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। दे कंप्लेन, उन्होंने शिकायत की, टू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से, उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से शिकायत की, दैट के द पर्सन हैड मर्डर्ड, इस शख्स ने कत्ल किया था, देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप का। ठीक है जी। दे कंप्लेन, उन्होंने शिकायत की हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से, दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड, के उस शख्स ने कत्ल किया था, देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप का। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया, जस्टिस, इंसाफ का, बाय पनिशिंग, सज़ा देकर, द मर्डरर, उस कातिल को, फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की। उन्होंने
उस कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ का मुतालबा किया। द कैलिफ, खलीफा ने यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लुक देखा एट द यंग मैन, उस नौजवान की तरफ। खलीफा ने उस नौजवान की तरफ देखा एंड सेड और कहा, यू हैव हर्ड, तुमने सुना है, द चार्ज, इल्ज़ाम, लेवल जो लगाया गया है, जो आयद किया गया है, अगेंस्ट यू, तुम पर जो चार्ज लगाया गया है, तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, आयद किया गया है, तुमने वो सुना है। What have you to say, तुम्हें क्या कहना है, in your defense, अपने डिफेंस में, दिफा में, अपनी सफाई में, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। द विलेजर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनून। फेथफुल का मतलब वफ़ादार, कमांडर का मतलब अमीन। तो कमांडर ऑफ द फेथफुल से मुराद वफ़ादारों के कमांडर, वफ़ादारों के अमीन, अमीर यानी अमीरुल मोमिनीन। देहाती ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आई प्लीड गिल्टी, मैं कबूल करता हूँ, टू द चार्ज, इस इल्ज़ाम को, यानी मैं इस इल्ज़ाम का एतराफ़ करता हूँ, कबूल करता हूँ इसे। आई वॉज़ लीडिंग, मैं ले जा रहा था, माई बिलव्ड कैमल, अपने प्यारे ऊँट को। आई वॉज़ लीडिंग, मैं लेकर जा रहा था, माई बिलव्ड, अपने प्यारे, कैमल, ऊँट को, मैं अपने प्यारे ऊँट को ले जा रहा था। When I reached, जब मैं पहुंचा, अ गार्डन, एक बाग में, मैं अपने प्यारे उनको ले जा रहा था जब मैं एक बाग में पहुंचा। एंड हार्टेड, और रुक गया, हार्ट का मतलब रुक जाना, स्टॉप, टू रेस्ट, आराम की गरज से। मैं अपने प्यारे ऊँट को लेकर जा रहा था जब मैं एक बाग में रुक गया आराम करने के लिए। द कैमल निप्ड, तो कैमल ने तोड़ लिए, कुतर लिए, खा लिए, अ फ्यू लीव, चंद पत्ते, ऑफ द हैंगिंग ब्रांच, लटकती हुई शाख, ऑवर ट्री, एक दरख्त की, तो एक दरख्त की लटकती हुई शाख से मेरे ऊँट ने चंद पत्ते खा लिए, तोड़ लिए। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे बेटा, जो बात ना समझ आई वो पूछना। अल्लाह हाफिज़।